बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सेमीफाइनल फाइट की तैयारी हो चुकी है। यूपी में 2027 में सत्ता के लिए तो फाइनल फाइट होगा, लेकिन उससे पहले यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसे सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। अब यूपी उपचुनाव के लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने नॉमिनेशन से एक दिन पहले ही कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल कर लिया है। बीजेपी ने 9 से 8 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है, तो वहीं पर एक सीट मीरापुर अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को दे दिया गया है, जहां से मिथिलेश पाल को कैंडिडेट बनाया गया है। खास बात तो यह है कि सेमीफाइनल फाइट से पहले कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। उधर मायावती की बीएसपी ने भी सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। सेमीफाइनल फाइट में एक तरफ जहां पर सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं पर अखिलेश की पीडीए का भी लिटमस टेस्ट होना है। लोकसभा के बाद अखिलेश का पीडीए चलेगा और मायावती की हाथी फिर उठेगा या नहीं, यह भी एक बहुत अहम रहने वाला है इस पूरे चुनाव के दौरान। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, उसमें बीजेपी के पास 5 सीटें हैं और अखिलेश के पास 4 सीटें थी। इस बार किसने कहां से टिकट दिया है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब गाजियाबाद की सीट को पकड़ लेते हैं। अब गाजियाबाद सीट से जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीते, वहां से बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट हैं संजीव शर्मा। उनके खिलाफ दलित कैंडिडेट सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा गया है ताकि पीडीए का फायदा हो सके, यानी समाजवादी पार्टी की ओर से। तो वहीं पर मायावती ने ओबीसी समुदाय के परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। खैर, जो दलित रिजर्व सीट है, यहां से पिछली बार बीजेपी जीती थी और इस बार बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ अखिलेश ने डॉक्टर चारू कैन को मैदान में उतारा है। चारू कैन पहले बीएस में भी थी। मायावती ने इसमें पहल सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब मझवा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, तो एसपी ने ज्योति बिंद को उतारा है। वहीं पर बीएसपी ने ब्राह्मण जाति के दीपक तिवारी को यहां पर मैदान में उतारा है। सीसामऊ जो समाजवादी पार्टी की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी को टिकट दिया है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने ब्राह्मण सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। अब मायावती की पार्टी ने भी यहां से ब्राह्मण वीरेंद्र शुक्ला पर दांव लगाया है। तो कुल मिलाकर एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, हर पार्टी ने जहन में रखा है। सबसे टफ फाइट करहल का माना जा रहा है, जहां से सैफई फैमिली आमने सामने है। अब करहल अखिलेश की परंपरागत सीट है। यहां अब मुकाबला फूफा बनाम भतीजे के बीच होने जा रहा है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जो रिश्ते में अखिलेश के बहनोई लगते हैं। वहीं पर अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप को यहां से टिकट दिया है, जो लालू यादव के दामाद भी हैं। मायावती ने यहां से शाक्य उम्मीदवार अविनाश शाक्य को उतारा है। कटेरी सीट से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां से विधायक रहे लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। यहां मुकाबला ओबीसी बनाम ओबीसी है। यह सीट भी समाजवादी पार्टी के पास है। अब कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने राजपूत जाति के रामवीर सिंह को टिकट दिया, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि यह जगह मुरादाबाद में पड़ता है और यहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया, तो बीएसपी ने रफतुल्ला को मैदान में उतारा है। यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है। फूलपुर सीट की बात करते तो मुकाबला यहां पर ओबीसी, सवर्ण और मुस्लिम कैंडिडेट के बीच है। बीजेपी ने दीपक पटेल को यहां से कैंडिडेट बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुश्तबा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने सवर्ण के जाति के जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। मतलब इस बार फाइट ट्रायंगुलर है, लेकिन करहल में फूफा भतीजा आमने सामने, जो सबसे दिलचस्प होगा। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। अमरेश जी, अब तो भतीजे और फूफा के बीच लड़ाई है। नहीं, भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई है, फूफा भतीजे की नहीं। ऐसा क्या हो गया समाजवादी पार्टी के? आप तो खास रिश्तेदार अखिलेश जी के बहनोई हैं। रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। मैं पार्टी में भाजपा में हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव यहाँ के लोगों का है, नेताजी के साथ जो तमाम सारे लोगों ने काम किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जन समर्थन होगा। अब भाजपा से चाहे कोई भी प्रत्याशी आते हो, तो फूफा आ गए प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बहुत बड़े अंतर से आप देखेंगे, जब 23 तारीख को वोट खुलेंगे, तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आएगी।
अब ये तो कह रहे हैं कि यहां पर परिवार का कोई मतलब नहीं है, दोनों अपने अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं और पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन देखना होगा पारिवारिक जो ये पूरा रिश्ता है चुनाव में किस तरह सामने आता है। बहरहाल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश ने जहां एक बार फिर से अपने पीडीएफ फॉर्मूले को अपनाया है, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ ओबीसी और सवर्ण का नया प्रयोग कर रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव ने पीडीए के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा विश्वास मुस्लिमों पर दिखाया है। 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो 3 सीट पर ओबीसी और 2 पर दलित उम्मीदवार दिए हैं। अब 3 दलित में 1 यादव है, जो उनका भतीजा तेज प्रताप यादव है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने 9 में से 5 पर ओबीसी को मैदान में उतारा है, 3 सवर्ण है और 1 दलित को टिकट दिया है। बीजेपी कह रही है कि इस बार पीडीए नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, कल कैंडिडेट्स की बात हुई थी, आज बात हो रही है कि किस तरह से एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब समाजवादी पार्टी ने तो पीडीए के तहत ही अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, जिसमें खास तौर पे भरोसा जताया गया है मुसलमानों पर और साथ ही जो एससी हैं और यादवों पर। लेकिन यहां पर बीजेपी जो नजर आ रही है, बीजेपी का खास तवज्जो ओबीसी पर है और साथ ही साथ यहां पर सवर्णों को भी साथ में लाया जा रहा है। यह जो पूरा कॉम्बिनेशन है, आप किस तरह से देखते हैं, कौन ज्यादा इस वक्त ज्यादा जमीन पर प्रभावी नजर आ रहा है? अमित, अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन की, कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए पे दांव लगाया है, जिसका भी आपने जिक्र किया और जिसके लिहाज से उनको लोकसभा चुनाव में सफलता भी मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यहां पर बैठक की, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ में की, क्षेत्रों में किया, उन जिलों में की जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां से बाकायदा पैनल्स में कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो मंगाया गया। 3-3 कैंडिडेट्स का नाम भेजे गए, उसको यहाँ पर मंथन हुआ और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के पास ये सारे नाम भेजे गए और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बन के निकला, उसमें ये साफ हो जाता है कि ओबीसी कैंडिडेट्स पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिया है। सवर्णों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस पर भरोसा किया है और साथ ही साथ परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पेशबंदी है वो भी काफी की है। अब से कुछ देर पहले जो सहयोगी पार्टी के नेता है संजय निषाद, ये माना जा रहा था कि मझवा और कटेरी 2 सीटों को वो मांग रहे थे, उनको सीटें नहीं मिलती हैं तो वो हो सकता है नाराज हो जाए या ना माने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सबसे बातचीत कराई, उनका समायोजन करने की बात कही और ये भी कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हराना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, ऐसे में संजय निषाद और बाकी पार्टियों को साथ तो अच्छी बात तो यह है कि विशाल, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर कोई गठबंधन का साथी भी नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश हो रही है और सारा का सारा फोकस रखा गया है कि उपचुनाव को कैसे जीतना है, समाजवादी पार्टी को हराना है, क्योंकि 2027 का जो रास्ता है इन्हीं सेमीफाइनल से आगे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।